जय माता दी। छठ पूजा जो है बहुत ही अच्छा और सच्चा एक पवित्र ऐसा त्योहार है जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। ये व्रत जो है बड़े ही पवित्रता के साथ रखा जाता है। इसमें बहुत सारे नियम है। कौन सी ऐसी 3 महिलाओं को ये व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। अगर वो रखती हैं ये व्रत, लगता है घोर पाप और आपके जीवन में आती हैं बहुत सारी बाधाएं, तो ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी हैं 3 महिलाएं? अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छठ पूजा से संबंधित चीजें आपको सारी जानकारी झलकदानी चैनल पर मिलेंगी, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कब है 2024 में छठ पूजा का पर्व? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है? देखिए, हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर 7वीं तिथि तक लोक आस्था का महापर्व होता है। ये छठ मनाया जाता है। छठ के दौरान सूर्य देव की बहन पूजा उपासना की जाती है, जो कि सूर्य के साथ साथ उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अगले दिन खरना मनाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तबकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। व्रती रखना पूजा के बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती हैं। आइए छठ पूजा जानेंगे वो कौन सी हैं 3 महिलाएं जिन्हें भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही सच्चा और आस्था का पर्व है। बड़ा ही सच्चा और अच्छा आस्था के साथ इस व्रत को करते हैं। हर मनोती पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। नंबर 1 पर ऐसी महिलाओं को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए जो फेरे बिना शादी करती हैं, या फिर वो कोर्ट मैरिज कर लेती हैं, या शादी से पहले ही जो रिलेशनशिप में होती हैं संतान की उत्पत्ति करते हैं। ऐसे में ये व्रत ना रखें वो महिला, लगता है घोर पाप। उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हिंदू धर्म के अनुसार शादी तभी मान्य होती है जब 7 फेरे होते हैं। पंडित के द्वारा विधि विधान से हिंदू धर्म में शादी की जाती है, तभी शादी संपन्न होती है। यही बात करते हैं जो महिलाएं तलाकशुदा होती हैं, आधी अधूरी शादी को छोड़कर वो छोड़ देती हैं और उसके बाद वो व्रत रखती हैं, तो ऐसे में भी ये व्रत घोर पाप रखता है। ये वो महिलाएं रख सकती हैं जो अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं और बड़े ही सच्चे मन से रखती हैं। वो ऐसे रिश्ते को निभा पाती हैं, एक शादी के पवित्र जैसे बंधन को निभा पाई हैं, तो वो ये व्रत भी रख सकती हैं, क्योंकि इसमें सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा की जाती है और जो कि बड़े ही सच्चे हृदय से पूजा अर्चना की जाती है। जो महिला सच्चे हृदय से इस व्रत को करती है उसकी पूरी मनोती होती है और वो इस व्रत को कर सकते हैं। यहीं पर बात करते हैं 30 नंबर पे कि कौन लड़कियां, कुंवारी कन्या या ये पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन अपनी मनचाही इच्छा के लिए साधारण 36 घंटे का व्रत किया जाता है, जो कि निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कोई भी कर सकता है, लेकिन इस व्रत में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर पे कि ये आस्था का और सच्चा व्रत है। इसे बिल्कुल भी छल कपट द्वेष के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होती। सच्चे हृदय से, सच्ची भावना से जो भी छठ मैया का व्रत रखता है उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन की जो इच्छाएं, जो चीज आप छठी मैया से मांगते हैं, माता रानी आपकी अवश्य पूरी करती है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड में इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं जब भी आप मनौती मांगकर व्रत करते हैं और संपन्न हो जाता है तो माता का विशेष पूजा की जाती है, यहीं विशेष व्रत रखा जाता है। और ऐसे में अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको घोर पाप लगता है। तो ऐसी 3 महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। बड़ा ही आस्था का व्रत है। इस आस्था के व्रत में सूर्य देव की पूजा की जाती है। सूर्य देव के साथ साथ उनकी बहन छठी मैया की भी पूजा अर्चना की जाती है। दोनों ही बड़े सच्चे हृदय के साथ जो भी महिला या पुरुष इस व्रत को करता है, छठी मैया उसके सब दुख दूर करती है। उसके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं आती है और माता रानी का असीम कृपा उस पर बनी रहती है, जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कहते हैं कार्तिक महीने में ये जो छठी मैया का व्रत किया जाता है, सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। इसी में बहुत सारे त्योहार आते हैं। ऐसे में दीपावली के बाद में ये छठी मैया का 4 दिवसीय
त्योहार होता है जिसमें महिलाओं को भूल कर भी ये व्रत करने नहीं चाहिए। जो भी महिला इस व्रत के योग्य नहीं है उन्हें हाथ जोड़ने लेने चाहिए, और जो इस व्रत को नहीं कर पाती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कैसे फल मिलेगा। देखिए ऐसी वीडियो जानने के लिए आप झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे सारी जानकारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। अगर आप पीरियड में हैं तो क्या आप ये व्रत कर सकती हैं। छठ पूजा के कौन से नियम हैं, या 3 महिलाएं ये व्रत कर सकती हैं। छठ पूजा कब है 2024 में, दीपावली के बाद कब आती है। छठ मैया से जुड़ी सारी जानकारी आपको झलकदानी चैनल पर मिलेगी। कुछ वीडियो मैंने डाल दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से कर लेना। अगर